आज एक चैलेंज है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आज इस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका मैथ ऑब्जेक्टिव एकदम जबरदस्त है। लेकिन अगर ये 50 क्वेश्चन में से आप 40 नहीं कर पाते हैं तो हारना नहीं है आपको। आज ये 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूरा आपको करना है और आपका मैथ एक अलग ही लेवल पे चले जाएगा। विश्वास न हो तो पूरा वीडियो देखिए, रुक कर बढ़िया से तैयारी करिए, समझे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बाबू। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है यहां पे और आपको a का मान दिया है, q का मान, r का मान दिया है, तो सबसे पहले इसको लिख लेना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a का मान दिया है 72, b का मान बाबू यहां से खोजो, नहीं दिया गया है, और q का मान दिया गया है 8 और r का मान है बाबू रे 0। ठीक है, आ गई बात समझ में, मान बैठा देना है। ठीक है, 72 और 8 को b से गुना होगा तो 8 भी हो गया, है ना। अब जो है b बराबर क्या होगा, 72, 8 पीछे में है तो नीचे में आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 9। देखो ये पहला क्वेश्चन बना 10 सेकेंड, कितना सेकेंड बाबू ने, 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड में आपने ये बना लिया, ये इसका आंसर क्या होगा 9। एकदम आप आज बन के रहो ना बाबू, 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो समझो आपका लेवल हाई है, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आपको सीख लेना है और आपके अपने मैथ के लेवल को एकदम हाई कर लेना है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है हम लोग का, कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसका कोई माप न हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। देखो 9 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3, निकल के आ जाएगा 3। 16 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 4, निकल के आ जाएगा 4। 20 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 गुने 5, जो कि नहीं निकलेगा इसमें से। 25 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 गुने 5, जो कि आ जाएगा 5। देखो ये 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो अब बताओ अपरिमेय कौन होगा, सी नंबर होगा। समझ में आए, जिसका वर्ग जो वर्गमूल ना निकले, यानी कि जैसे 3 गुने 3, 4 गुने 4 या 5 गुने 5 जोड़ा ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो ये सवाल भी आपको आता होगा और आपने तुरंत इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, आप लिखा हुआ है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसव क्या होगा मेरे बाबू। ये हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए पूछ रहा है कि लॉसव क्या होगा। अगर मौसो दिया रहता तो इसको याद करना है, दो अभाज्य संख्या का मौसव हमेशा 1 होता है। बट अगर लॉसव दिया रहे तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या मान लो 3 है, अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हो जाएगा a, इसको मान लो b, इसका आंसर क्या हो जाएगा a इंटू बी। तो इसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, a इंटू बी। बताओ कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा बताओ, 10 सेकंड लगा, लगा ना लगा। मौसम 1 होता है, लॉसव जो है a इंटू बी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, इसको गौर से देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि परिमेय संख्या इसका क्या होगा। देखिए यहां पे आपने देखा है कि नीचे में है 2 और 5, जब भी नीचे में 2 या 5 रहता है तो इसको p के पावर m, है ना, p के पावर m, है ना, गुने q के पावर n के रूप में माना जाता है। p के पावर n गुने q के पावर n के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर m और n जो होता है, यहाँ पे m और n जो होगा वो 2, यहाँ पे m और n जो है पावर हो जाता है, और p के जगह पे 2 होना चाहिए, q के जगह पे 5 होना चाहिए। तो जब भी किसी नंबर में 2 और 5 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं बाबू रे, शांत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, शांत कहते हैं। अगर नीचे में 2 और 5 न रहे तो संख्या को बाबू रे अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया रहे उसका आप गुणनखंड कर लेना, अगर गुणनखंड में 2 और 5 ही से आ रहा है तो शांत होगा, अगर अकेले 2 भी आ रहा है फिर भी शांत होगा, अगर अकेले 5 भी आ रहा है फिर भी शांत होगा, लेकिन 2 5 के अलावे 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन आज का हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, तो घात बहुपद x² - 3 के शून्यक कौन से होंगे। शून्यक का मतलब होता है ऐसा मान जो उसको शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, ऐसा मान जो उसको शून्य के बराबर कर दे। तो चलो इसको शून्य के बराबर करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, x² बराबर हो जाएगा ये 3। ठीक है, x² बराबर हो जाएगा 3। अब ये स्क्वायर जाएगा, इसको डाल देगा रूट में, तो ये हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा +√3, -√3। तो प्लस के लिए प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है और माइनस के लिए देना जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे बना बता दिए, कितना सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड काफी है, 50 क्वेश्चन 50 दहन के
500 सेकंड, ठीक है, इतना 500 सेकंड में आपको बना लेना है 50 क्वेश्चन मैथ का, एकदम अच्छे से सीख जाओगे। पहली बार थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, दूसरी बार दिक्कत नहीं होगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सबको मालूम होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी का मतलब क्या होता है, बीच वाला, बीच वाला उठाओ, क्या दिया है, माइनस का 2, तो एक माइनस इधर है, एक माइनस का 2 लगा दिए। ए वाला मतलब होता है पहले वाला, यहाँ पे पहले में कुछ नहीं है, इसका मतलब दिया होगा 1, तो माइनस का 2 और माइनस हो जाएगा प्लस, इसका आंसर कितना आ गया 2। अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल एकदम आसान है, ठीक है, ये एकदम आसान है। 10 सेकंड में एक एक सवाल पढ़ना है हम लोग को। एक द्विघात बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, देखो यहाँ पे द्वि दिया है मतलब 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, द्वि मतलब 2, रै दिया रहेगा रैखिक तो 1, त्रि माने 3, तो उसका 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। देखो संगत का मतलब होता है कि जब कोई रेखा किसी एक लाइन पर टच करे या कई जगह पर टच करे, ठीक है, कई जगह पर टच करे, है ना, तो इसको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं बाबूरे, संपाती, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। तो जब भी कोई प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा तो उसका युग्म क्या होगा, संगत या आश्रित। तो आपको ऑप्शन में दिया है हमेशा समांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, या प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होगा। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी दिया रहे संगत की चर्चा किया रहे तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा, ठीक है। अगर सम यहां पे दिया रहता असंगत, असंगत का आंसर हो जाता हमारा हमेशा समांतर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं इसको समझ लो, ठीक है। अब अगला है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15। यह सवाल कभी भी दिया रहे, इधर जो भी लिखा है x के पहले कुछ नहीं तो 1, इधर x के पहले 5 लिखा है तो 5, इधर y के पीछे 2 लिखा है, इधर y के पीछे k लिखा है। अब आराम से k को 1 से गुना करो और 5 को 2 से गुना करो, तो k का मान कितना आ गया, 10 आ गया, बन गया सवाल। अब कुछ नहीं ध्यान में देना है, ऑब्जेक्टिव है बाबू, बस खटक खटक बनाते चलना है, ठीक है। ऐसा सवाल कभी भी आए ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होगा, बता रहे हैं यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 6 है, तो इसका बोल रहा है मान क्या होगा। चलो ठीक है, x का मान बराबर लगा दो 0, ठीक है, क्या लगा दो, x का मान 0, तो 2 के x के जगह पर लगा दो 0, लगा दिया 0, बताओ लगा दिया, 2 को 0 से गुना हुआ तो हो गया 0, ठीक है। अब y बराबर क्या होगा 6, पीछे में -3 है तो नीचे में जाएगा, काटेंगे तो आ गया -2। x का मान कितना रखे थे हम लोग 0, y का मान कितना आ गया -2। अब आप लोग बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, P। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाए भैया, मैंने बता दिया, या तो x के जगह पर 0 रखो, नहीं तो जिसका पूछ रहा हो y x पूछ रहा हो तो x के जगह पर 0 रखना, और x x पूछ रहा हो तो y के जगह पर 0 रखना। y x पूछे तो x के जगह पर 0 रखना है, और x x पूछे तो y की जगह पर 0 रखना है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात का मतलब ही होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो इधर q है तो ये तो होगा ही नहीं, इधर स्क्वायर नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इस दोनों में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, यहां भी स्क्वायर है यहां भी, बट इसका जो x है ना ये रूट अंडर रूट में है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप आंसर समझ लो कैसे मैंने बताया, यानी कि x जो है कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, x जो है कभी भी बट्टा में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अगर होगा या x के ऊपर कभी भी q नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो द्विघात नहीं कहलाएगा। द्विघात के लिए क्या होगा, या तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर के बाद कोई भी चीज रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो स्क्वायर भी दिया हुआ है, रूट के अंदर x भी नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, द्विघात समीकरण का विविक्तर, ये सबको आता होगा, d बराबर क्या होता है बाबू रे मेरे प्यारे सोना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी बच्चों को आता होगा। अब b का मान तुमको मैं बताता हूं, b विचला को कहते हैं, विचला का मान कितना है -4, ठीक है, और a का मान होता है, a माने होता है बाबू रे अगला, अगला में कितना दिया है बताओ, 2 दिया है सर जी। अब बताओ c का मान कतका, कतका में कितना दिया बाबू रे 3 दिया है सर जी, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16,
4 दूनी 8, 8 तरीक हो गया 24, 16 में से 24 गया तो हो गया -8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये याद रखना। अब आप लोग को देखना है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो c का मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें बोल रहा है कि b² माइनस 4ac का मान दिया है 0, ठीक है, तो पूछ रहा है c का मान क्या होगा। देखो कैसे बताएंगे, b² माइनस 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। अब क्या होगा? तो देखो ये जो है c इधर रह जाएगा, 4a हो जाएगा पीछे में, तो कहां जाएगा? नीचे में। तो b² बट्टा 4a बराबर में इधर कौन बच गया? c। तो इसका आंसर आ गया c बराबर b² बट्टा 4a। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सवाल है, बट बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। अब समझा दिए हम, एकदम झक्कास तरीके से आपको पढ़ना है, 50 सवाल खत्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है? सार्वंतर निकालो तो बिल्कुल इजी है, 9 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 5। ये भी कोई सवाल है? 9 में से 4 घटाओ, आंसर निकल गया। अगला देखो, अगला हम लोग का है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए याद रखना है, a बराबर दिया है 2, d बराबर कैसे निकलेंगे? 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 तो आ गया 5। a और d का मान निकाल लिए, अब 10वां पद निकालना है तो t 10 बराबर होता है बाबू रे a प्लस 9d, यानी 10 निकालना हो तो 9 कर देंगे, 11 निकालना हो तो 10 कर देंगे, यानी 1 घटा के लिखेंगे। a का मान हो गया 2 और d का मान जो है आ गया 5, 9 पचे 45, 45 2 47। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। एकदम इजी है बाबू, एकदम इजी है, 4 चांद लगा देंगे आपके जीवन में बाबू, आप थकिए मत। 200 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए, प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योगफल फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 200 है तो 200 इंटू 200 प्लस 1 बट्टा में 2, ठीक है, ये आपको इसका हो गया। 200 को जो 200 गुने 201 से गुना करोगे तो यहां पे नीचे में आ जाएगा 2, 2 से काट दो तो हो जाएगा ये 100। अब 201 को 100 से गुना करना है, ठीक है, तो 20100 यानी 20,100। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को दिमाग में चिपका लेने का, ठीक है, चिपका लोगे तो सवाल बन जाएगा। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? कोई भी पद आपसे पूछेगा, एकदम आसान है। प्रथम पद पूछे तो यहां पे 1 रख देना है, दूसरा पूछे तो 2 रख देना है, तीसरा पूछे तो n की जगह 3 रख देना है, ठीक है। तो 3 1 3 5 कितना हो गया बाबू रे? 8। यानी कि जो भी सवाल पूछे 3n प्लस 5 कुछ भी दिया रहे, पहला पद पूछे तो बताओ पीछे n का मान 1, दूसरा पूछे तो n का मान 2, यानी जहां n है वहां पर 1 रख देना है। तो 3 इंटू 1 3 और 5 8 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा दो तो कमेंट में देखें, हम प्यारा प्यारा कमेंट होना चाहिए। अब देखो ये किस पाद में है, आपको पाद के बारे में पता होगा। प्रथम पाद होता है प्लस प्लस, दूसरा पाद जो होता है माइनस प्लस, तीसरा पाद जो होता है माइनस माइनस, चौथा पाद होता है प्लस माइनस। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पाद होते हैं। अब पूछ रहा है ये प्लस माइनस है, तो देखो प्लस माइनस किस में होगा? तो चौथे वाले में होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चतुर्थ, ठीक है, चौथा का क्या होगा? चतुर्थ होगा, ठीक है ना। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी होती है? देखो मूल बिंदु 0 0 से इसकी दूरी जो होती है √x² प्लस y² होता है। क्यों होता है ऐसा? आपको पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए मूल बिंदु से जो 0 0 की से बिंदु से एक्स वाई की दूरी आपको पूछेगा तो x² माइनस 0 बराबर x² हो जाएगा। इस कैसे बनता है इसको मैं बता देता हूं। देखो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कैसे बना? ध्यान दो बाबू। अब यहां पे देखो x2 का फॉर्मूला जो है, यहां पे x2 के जगह पे आप रख दोगे x और इसके जगह पर रख दोगे 0, y2 की जगह पर रख दोगे y और इसके जगह पर रख दोगे 0। तो x में से y जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा, और y में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? y बचेगा। इसका आंसर क्या हो गया? x² प्लस y²। लग रहा होगा तुमको कि तुक्का मार के बता रहे, नहीं, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी तो बताने के लिए
न जाने क्या क्या बता सकते हैं, कहो तो ताजमहल के बारे में बता दे, बेगम की याद में शाहजहां ने बनाया था, सबको मालूम होगा, है ना, है ना मालूम जी। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप लोग महान हैं। अब अगला सवाल देखना है आपको कि बिंदु फलना फलना का बीच की दूरी क्या होगी। देखो इसको सूत्र से बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट बनाना है, 2 में से 2 घटाओ, 2 में से 2 घटाओ, है ना, ऊपर में स्क्वायर लगाओ प्लस। अब देखो इधर है 2 में से 3 घटाओ, 2 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको देखो 2 में से 2 घटाया 0, 3 2 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबूरे 5। कैसे बनाए पता चला, 2 में से 2 घटाए, 2 में से -3 घटाए, बस बिंदु दूरी निकालना होगा। सेम तरीका अपनाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आसान तरीका से, आसान ट्रिक से मैं बता रहा हूं, सीख जाओ मेरे प्यारे भोले भाले 10वीं के बच्चों और हमारी बहनें, प्लीज सीख जाइए इसको कैसे बनाना है। 2 में से 2 घटा दो, 2 में से 3 घटा दो, ऊपर में स्क्वायर लगा दो, आंसर आ गया। ये देखो रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु के लिए क्या करना है, बोलो 2 में 6 को जोड़ दो, 8 में 4 को जोड़ दो। मध्य बिंदु के लिए क्या करना है, जोड़ना रहता है, बट्टे में 2 लगाना, फॉर्मूला सबको याद होगा, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। और देखो 2 में 6 को जोड़ दो, ठीक है, -2 + 6 बट्टा में 2, और y1 8 में जोड़ दो -4, ठीक है, 8 में जोड़ दो -4 बट्टा में 2 लगा दो, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। बट यहाँ पे 6 में से 2 गया बाबूरे, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया बाबूरे 4, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, बट यहाँ भी माइनस है, इसको हम यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, चोर चोर मोसेरा भाई, 6 2 कितना हो गया 8, याद रखना है ना। इसको याद रखना है कि यहाँ पे 6 माइनस में है, 2 माइनस में, तो -8 हो गया, बट्टा में 2 काटेंगे तो इसका आ जाएगा -4, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,-2। अब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस फॉर्मूला पे रख के आराम से बना देने का, कोई दिक्कत नहीं करने का, ठीक है। यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा ही बिल्कुल इजी है। कैसे बनाना है, cos थीटा बराबर दिया है 3/5, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है लाल कक्का, ठीक है ना, sin cos tan, तो cos का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, क्या निकालना है, tan का फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, क्या होता है बाबूरे, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब दिया हुआ है इसमें नहीं, आधार दिया हुआ कितना 3, और हमको लंब दिया हुआ है हमको, मिस्टेक कर, लंब हमको नहीं मालूम है, आधार हमको मालूम है। आधार कितना दिया है बाबू रे, आधार दिया है सर जी, आधार दिया है 3, तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। अरे बाबू मेरे, कर्ण निकालने का फॉर्मूला जो होता है कर्ण घटे आधार होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो कर्ण जो है हम लोग को दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है हम लोग को बाबू रे 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टा में आधार में 3 लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 बट्टा में हो गया 3, 25 में से 9 गया तो हो गया रूट का अंदर 16, 16/3, 16 को तोड़ेंगे तो कितना आ गया 4/3। एकदम इजी है, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं करना है। देख लीजिए कैसे बनाए हैं, cos थीटा का मान 3/5 था, यानी आधार बट्टा कर्ण दिया हुआ था, आधार बट्टा tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, आधार के जगह पर 3 लगा दिए, लंब निकालने का सूत्र लगा दिए, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, कर्ण का मान दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार का मान दिया था 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 4/3, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा 10-20 सेकंड लग जाता है कभी कभी। अब देखो sin 18 cos 72, जब भी ऐसा सवाल दिया रहे डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको cos 72 डिग्री, ठीक है ना। इसको आप
ऊपर वाले को क्या कर दोगे cos 72, नीचे वाला भी हो जाएगा cos 72। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आंसर में 1 मार देना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन बना दिए हम, यहाँ पे बता भी दिए हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? देखो टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? 10 का स्क्वायर है तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री होता है √3, और √3 का स्क्वायर जो है आपको, है ना, पूछ रहा है √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आई बात समझ में बाबूरे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, अब इधर 1 रहेगा तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इधर अकेला कौन रह जाएगा? सेक। तो पूछ रहा है क्या होगा इसका आंसर, तो जब भी 10 दिया रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक है, 10 दिया रहे तो सेक हो जाएगा, साइन दिया रहे तो कॉस हो जाएगा, याद रखना है। 10 दिया रहे तो सेक हो जाएगा, सेक दिया रहे तो 10 हो जाएगा, साइन दिया रहे तो कॉस हो जाएगा, और कॉसेक दिया रहे तो कॉट हो जाएगा, और कॉट दिया रहे तो कॉसेक हो जाएगा। 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? देखो यहां पे है कि 2 cos थीटा, देखो 2 cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर 1/2 है। ठीक है, अब आपको ये चूज करना है कि cos कितना का मान 1/2 होता है। मेरे हिसाब से 60 होता है, आपके हिसाब से क्या होगा वो कमेंट में जरूर बताइए कि tan कितना का मान, cos कितना का मान 1/2 होता है, cos कितना का मान 1/2 होता है। अब आप लोग कमेंट बताइए। हमारे हिसाब से तो 60 डिग्री होगा, और आपके हिसाब से हो सकता है कहीं 90 हो जाए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, हाँ, तो सूर्य का पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो एक खंबा है ना, इसका ये लंबाई है ना, और जो है आपको लंबाई को मान लो P, इसको मान लो H। ठीक है, ये छाया है, इसकी छाया है, और यहां P हो गया B, PBH। ठीक है, तो बता रहे इसका P जो है, इसका P इसके B के बराबर में है, P बराबर B है, यानी ये लंब है, ये है आधार। ठीक है, ये लंब है, ये है आधार, और आपको बता रहा है कि इसका जो लंब है इसके आधार के बराबर है, यही बता रहा है। तो अब आपको लंब बट्टा आधार किसका प्रॉब्लम होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर P/B, या tan थीटा बराबर बता रहा है दोनों सेम है, तो इसको लिख दो P/P, काटेंगे तो आ जाएगा 1। अब tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है 1, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला है कि वृत्त के केंद्र पर बना कुल कितने डिग्री का कोण होता है? जिससे देखो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना होता है बाबूरे? 360 डिग्री का होता है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देखो एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींचे, कितनी होगी संख्या? 2 हो गई। ये तो एकदम लुल्लु पुंजु सवाल है, आपने देखा होगा बचपन में बीड़ी फटक्का वाला सवाल से। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं बाबूरे? व्यास कहते हैं। ये भी सवाल जो है चुटपुटिया फटक्का की तरह है। ठीक है, टिकली फटक्का की तरह। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो इसकी त्रिज्या, ये तो हम बताए भी थे क्लास में सवाल कि πr² बराबर 2πr। अरे πr² बराबर 2πr, अरे पाई से पाई कट गया, अरे पाई से पाई कट गया, एगो आर से एगो आर काट दिए, एगो आर से एगो आर काट दिए, तो आर बराबर कितना बच गया? 2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, 2 मात्रक हो जाएगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। VVI क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया है 4:9, त्रिज्या पूछ रहा है तो इसको रूट अंडर में लगा दीजिए, रूट अंडर में लगा दीजिए, 4 हो जाएगा 2 और 9 हो जाएगा 3 टूट करके, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। और अगर त्रिज्या दिया रहे और क्षेत्रफल पूछ दे तो स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है चेला, जैसे इसमें रूट लगा दिए हैं। अगर इधर त्रिज्या दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता, फिर से बात को गौर से सुनिए, अगर इधर त्रिज्या दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता, तो ऐसे ही सवाल को लिखते और यहां पे स्क्वायर लगा देते, सिर्फ रूट नहीं स्क्वायर लगा देते। समझे? वेरी गुड।
अब बता रहा है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो सबको पढ़ाए होंगे, हम क्लास में भी पढ़ाए हैं। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर क्या पूछ रहा है, एक घन का आयतन इतना है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, ए क्यू बराबर 125। 125 को तोड़ो 3 भाग में, 5 गुने 5 गुने 5। अब ये ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब रूट हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। इसमें से टूट क्या आएगा, एगो 5 बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच या 2 पाई आर एच। तो आप लोग बताओ इसमें से क्या होता है। मेरे हिसाब से तो 2 पाई आर एच होता है, आपके हिसाब से क्या होता है ये आप लोग बताओ, है ना। चलिए उसके बाद जो है अगला सवाल है कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक बेलन और शंकु के आयतन। देखिए समान त्रिज्या और समान बेलन वाले शंकु, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया तो यहां बचा 1/1/3, ठीक है। अब 1/1 गुने 3 ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1। 3 को गुना करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 3 और 1 हो जाएगा 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता शंकु पहले और बेलन बाद में तो 1:3 होता, लेकिन बेलन पहले पहुंचा है शंकु बाद में पहुंचा है, इसलिए 3:1 इसका आंसर होगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोला का क्या होता है बाबूरे 2/3। और बहुलक क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कौन है इसमें, खोज के दिखाओ कौन है, खोज के दिखाओ। डायरेक्ट सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इसका 3 हो जाएगा आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो विषम संख्या किसको कहते हैं, 1 को 3 को 5 को 7 को और 9, इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब 5 नीचे में लगा देना है क्योंकि 5 बोल रहा है। तो 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25/5 काटेंगे तो कितना आ गया बाबूरे 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। बहुत ही इजी सवाल है ये। किसी असंतुलित बारंबारता बंटन में माध्य बहुलक और माध्यक के बीच फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये संबंध होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, सबको मालूम होगा 1 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, माइनस वाला, ऋणात्मक मान जो है नहीं होता है, ठीक है ना। इसका डी हो जाएगा आंसर, माइनस वाला मान कभी नहीं होता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, 2 को 3 को और 5 को। 3 को हो गया इसका कुल परिणाम और टोटल कितना परिणाम है 6 को। तो यहां लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे 6, ऊपर में लिख देंगे 3, क्योंकि क्या को है 1 2 3। तो पीई बराबर हो जाएगा 3/6, काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुल परिणाम हो गया 6 को और संभावित परिणाम जो हो गया 1 2 3 को 3/6 लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखना है, याद करना है। ताश के 52 पत्तों को एक अच्छे तरीके से फेंट दिया गया, तो देखिए कुल टोटल हो गया आपको पत्ता कितना है 52। इसमें एक का क्या गो है 3 गो है ना, सॉरी 4 गो होता है, 2 गो काला पान का 2 गो लाल पान का, इसलिए पी निकालना है। बहुत इजी है बाबू, पी निकालने के लिए क्या करेंगे 4/52 काटेंगे, 4 × 4, 4 से 13 मरतबे, इसका कितना निकल जाएगा बाबू रे 1/13। बहुत ही इजी है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना दिया है। देखिए यहां पे बहुत ही अच्छा सवाल है, यहां पे इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दिया है 9:16 और आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात किसी भी सवाल में पूछे तो स्क्वायर लगाना है, याद रखना है। 9 का स्क्वायर
और 16 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81, 16 का स्क्वायर होगा 256। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, एकदम चुटकी में सवाल सीखने का बाबू रे, चुटकी में सवाल सीखने का। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, तो इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं बाबू, इसको समझा देते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ध्यान में रखना। ये कोण वाला सवाल भी पूछता है और भुजा वाला भी पूछता है। ये पहला पार्ट है 50 के ऑब्जेक्टिव का, इसे चलेगा बाबू एग्जाम तक, दमदार तैयारी चलेगी। ध्यान दीजिए पहले इधर ए बी सी, इधर हो गया पी क्यू और आर, ठीक है। ए दे रहा है 47, ए दे रहा है 47, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ए के बराबर में पी होगा, बी के बराबर में क्यू होगा, सी के बराबर में आर होगा, ठीक है। तो ए 47 हो गया। क्यू बता रहा है 73, तो पूछ रहा है सी का मान। अगर क्यू 73 तो बी भी कितना होगा बाबू रे 73। अब त्रिभुज के नियम से आपको पता होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। इसमें ए कोण दिया है 47, बी कोण दिया है 73, तो सी कोण निकालना है। बहुत आसान है। 73 में 7 3 10 है ना, 7 3 10 और 7 4 11 1 12, तो हो गया 70 40 110 120 डिग्री, जो कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी बराबर 180 में से बाबू ये 120 जो है उधर जाके घट जाएगा, तो घटने पर कितना आएगा बाबू रे, तो 60 डिग्री आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि बिंदु इसके बीच दूरी निकालना है, फिर से दूरी निकालने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। दूरी जब भी निकालना हो, सिंपल फंडा लाने का, ऐसे एक रूट पारने का, एक में से देखो, एक में से 3 घटाओ, -1 में से 5 घटाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, बीच में प्लस लिख दो, और 3 में से 7 घटाओ, 3 - 7, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब 3 में से सॉरी ये है आपको 1 में से 5। अब मान लो कि 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब तू सोचो 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 16 हो गया 32। अब 32 को तोड़ो ऐसे करके, 1 2 3 4 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जिसका जोड़ा पुर रहा है जोड़ा पुरा दो, उसको बाहर निकाल दो। देखो 1 2 का जोड़ा पुर गया, दूसरे 2 का जोड़ा पुर गया, 2 2 का जोड़ा पुर गया, मगर 1 2 बेचारा अकेले रार मौसमात बन गया। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बताओ, 4√2। इसका ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चुटकी में बाबू बनेगा सवाल, चुटकी में, ठीक है ना। अब देखिए यदि पी बराबर इतना है तो प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पे 0.05 दिया है, आप ऊपर में 1.00 दे दीजिए, हटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 है ना, ये बच गया 9, डायरेक्ट जो है बन गया 0.95। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं करना है, डायरेक्ट इसको बना देना है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या है ना, सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या किसको कहते हैं 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं 2। अब पूछ रहा है इसका मौसौ क्या होगा, तो देखो 2 दूनी 4 कट गया ना, तो कितना आया मौसौ 2, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब संयुक्त संख्या याद रखना कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, है जैसे 4 का देखो 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, जिसका अधिक गुणनखंड हो, जिसको यौगिक भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या, जिसमें 1 से अधिक गुणनखंड हो उसको संयुक्त संख्या कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अच्छा अब दे बता तू कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला तुम कभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या होता है x² + y²। अब 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। इसको तोड़ेंगे बाबू तो 2 भाग में, 13 × 13, बता कितना आ गया 13। तो इसका आंसर क्या हो गया 13। तो चल इस तरीके से मैंने तेरे को 50 पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव। तू अब अगले क्लास के लिए तैयार रह। अब लाएंगे सब्जेक्टिव, एकदम 15 VBI 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से सीख ले, बढ़िया से 1 2 बार रिवीजन कर ले। अरे भैया रिवीजन कर ले और उसको अच्छे से कॉपी में बढ़िया से बना ले। जिसको भी ये PDF चाहिए सिर्फ
वो कमेंट करेगा पीडीएफ, हम उसके मोबाइल पर भेज देंगे पर्सनली, ठीक है। धन्यवाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम हो तो दिया होगा 825272472432। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना, पीडीएफ सर मैथ का दीजिए, सवाल बनाना है, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए। और कल जो है हम फिर लाइव आएंगे, शाम में आएंगे। भूगोल तैयारी जमकर करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इतिहास हो, राजनीति हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र, चारों विषय की तैयारी जबरदस्त पढ़ाएंगे बाबू। आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।